बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना ज़ीम और आज की बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि आज साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। अब यह बड़ा रिलीफ लंबा जाता है, आइंदा तारीख पेशी पर इस पर कोई नए अहकामात जारी होते हैं। इस नए और बड़े रिलीफ के बाद चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन पीटीआई को कितना फायदा पहुंचता है, ये चीजें तो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगी। लेकिन याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि 15 नवंबर से हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। 15 नवंबर से सियासी हालात में बड़ी गहरी तब्दीलियां शुरू होंगी। आज का दिन बड़ा सियासी लिहाज से अहम तरीन दिन है कि आज मुद्दत बाद नवाज शरीफ भी बलोचिस्तान गए हैं। लेकिन कैसी कमाल चीज है कि नवाज शरीफ बलोचिस्तान जरूर गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में अपने पुराने साथियों से मुलाकात नहीं हो रही। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करने से किस किस ने इंकार किया है और उसको मनाने की कौन कोशिश कर रहा है, यह बड़ी खबर भी आपको मैं दूंगा। इलेक्शन की हार और जीत का फैसला तो 8 फरवरी की रात जब वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाएगी, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त होगा। लेकिन उससे पहले ही तमाम सियासी जमातें एक अकेली जमात से क्यों घबराई हुई हैं, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले केस पे बात करते हैं, जिस केस पे एक बड़ा रिलीफ मिला है। और यह बड़ा रिलीफ चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ी खास अहमियत रखता है। सलमान अकरम राजा जो एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, बकौल उनके केस में हुकूमत समझ बैठी थी कि ऐसे खेला जाएगा, लेकिन आज सख्त नदामत का सामना करना पड़ा हुकूमत को। और हमने एक ऐसे दलाइल पेश किए हैं जिसके आगे हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए अटॉर्नी जनरल की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। दरखास्त यह थी कि इसको स्टे ना दिया जाए। तहरीक इंसाफ के वकील ये कह रहे हैं कि साइफर उड़ गया और साइफर में अब कोई चीज ऐसी नहीं रही। और जब यह ओपन ट्रायल होगा तो बहुत सी चीजें ऐसी सामने आएंगी कि जिसके बाद सब ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई जो बात हम कह रहे हैं वो हकीकत है। और साइफर अगर केस में अगर बड़ा रिलीफ मिल जाता है तो बाकी केसों के अंदर भी बड़े रिलीफ मिलने के बड़े कवी इम्कानात हैं। लेकिन ये फैसले अदालतों के होंगे, लेकिन ये बड़े कवी इम्कानात है कि बाकी केसेस के अंदर भी बड़े रिलीफ मिल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा बलोचिस्तान चले गए हैं। बाप पार्टी के जाम कमाल ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बाप पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, 7 सीटें मांग ली गई हैं। अब बलोचिस्तान में टोटल सीटें कितनी हैं? अगर 7 सीटें वो ले रहे हैं, अगर बाप पार्टी जम नहीं सीटें ले रही है तो फिर कहां खड़े हैं? और अगर बाप पार्टी जम हो गई है तो आइंदा बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? जबकि बाप पार्टी के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान और उनके दीगर ग्रुप के लोग खुलकर मुखालफत भी कर रहे हैं, खुलकर
इसका इजहार भी कर रहे हैं और मेरे पास ये खबर मौजूद है कि उन्होंने मियां साहब तक ये इत्तला पहुंचा दी है, ये पैगाम पहुंचा दिया है कि बलोचिस्तान में आप हमारे साथ तो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे अलावा आप किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो आइंदा आने वाले हालात में हम आपका किसी सूरत साथ नहीं देंगे। यानी नवाज शरीफ जो इतने सालों बाद बलोचिस्तान पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली है, सारा कुछ आपने देख लिया है, इसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ वो हासिल नहीं कर सके, बल्कि बहुत से बलोचिस्तान से तल्लक रखने वाले सियासी पंडित ये कहते हैं कि जो बचा खुचा था वो इनके हिस्से में आ गया है, जिसको किसी ने नहीं लिया, बकौल उनके, मेरे लिए तो सारे बड़े मोहतरम हैं, जो किसी ने नहीं लिया वो इनके हिस्से में आ गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी तो आज बड़े इस पर बड़ा दबंग तज्जिया उन्होंने किया है टीवी पे आके कि हमने जब बाप पार्टी के वोट लिए थे तो हम पर तनकीद करने वाली मुस्लिम लीग नून अब किस मुंह से वहां जा रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ कर रखा है। नून लीग ने बलोचिस्तान में इन शमूलियत के बाद यह तासर देना शुरू कर दिया है कि बलोचिस्तान में उनके पास बहुत बड़ी सियासी कुव्वत आ गई है, लेकिन इस सारी सियासी कुव्वत में 5 लोग ऐसे नजर नहीं आ रहे जो साबका अदवार में बड़े मियां साहब यानी बाऊ जी के साथ रहे हों, और खासकर बाऊ जी के पुराने साथी जिन्होंने हमेशा बाऊ जी का साथ दिया है, वो बाऊ जी से मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उन्होंने बाऊ जी से मिलने से इंकार क्यों कर दिया है? कहीं वो भी इस बात से आशना तो नहीं हो गए कि आने वाले दिनों में हालात तब्दील हो सकते हैं, आने वाले दिनों में अचानक मामला किसी और तरफ जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में बलोचिस्तान के अंदर नून लीग से इत्तेहाद करने वाले भी एक गहरे सियासी समुंदर में गिर सकते हैं, जिससे उनकी वापसी मुमकिन ना हो। इस वक्त सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक जो सियासी जमात नून लीग से इत्तेहाद कर रही है, उस सियासी जमात का सियासी जनाजा इलेक्शन में निकल जाएगा। इसमें क्या हकीकत है, ये इसका इल्म तो 8 फरवरी को होगा। मजीद क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। अगर भी लोग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।